बाढ़, बारिश और तबाही। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। देश के कई राज्यों में मानसून काफी एक्टिव है। मानसूनी बारिश की वजह से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं पहाड़ों पर बादल फटने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहां आप देखिए सैलाब का तांडव है। कहीं गाड़ियां बह गई तो कहीं पर इंसानी जिंदगी सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए जूझ रही है। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश का सतम देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण जगह जगह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तेज बारिश में किसी दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया। रुद्रप्रयाग प्रशासन के आदेश पर तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बारिश ने कुछ हिस्सों में जिंदगी की रफ्तार को अब थाम सा दिया है, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा है। रिपोर्ट आप देखिए। आसमान से बरस रहा कहर, पहाड़ों पर फट रहे बादल, उफान पर नदियां नाले, खतरे में जिंदगी। देश के कई राज्यों में आसमान से कहर बरस रहा है। कई जगहों पर लगातार पड़ रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं पहाड़ों पर भी मुसीबत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। कई जिलों में दर्जनों सड़कें पूरी तरह से थम गई हैं। इन पर लैंडस्लाइड का मलबा आ गया है। पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक हालात खराब। चार धाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड ने भी जान का खतरा पैदा करने के साथ साथ आवाजाही को थाम दिया है। देखिए बारिश ने कैसे लोगों का जीना दुभर कर दिया है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से 195 सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। चमोली जिले के नंदानगर बाजार में भारी बारिश से मलबा घुस गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की वजह से 119 सड़कें बंद हैं। 62 सड़कों को देर शाम तक खोल दिया गया। अब राज्य में कुल 195 सड़कें बंद हैं। उधर गोपेश्वर चोपता केदारनाथ हाईवे बंद हो जाने से केदारनाथ से गोपेश्वर आने वाली 4 धाम यात्रियों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने के कारण सड़कें बंद होने और नदियों में पानी बढ़ने की संभावना जताई है। ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर जिला प्रशासन और आपदा राहत बचाव की टीमों को सतर्क रहने को कहा गया है। जिन इलाकों में झरनों और नालों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, वहां एसडीआरएफ की टीम लोगों को निकालने में लगी है। उत्तरकाशी में सड़कों पर सैलाब दिख रहे हैं। नालों में मलबा और पानी का तेज बहाव है। वहीं चमोली में सड़कों पर मलबा और पानी आ जाने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। एसडीआरएफ की टीम पत्थर डालकर गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जगह जगह लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो गई।
उत्तराखंड में बारिश के बाद नदियां नाले उफान पर हैं। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर 338.48 मीटर तक पहुंच गया है। खतरे का निशान 340.50 मीटर है। ऋषिकेश और विकास नगर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा नदी उफान पर है। धीरे धीरे इन नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं चंद्रभागा नदी में अचानक तेज वेग से पानी आने लगा है। जो लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का कहर बनकर अभी टूट पड़ा है लोगों पर। भारी बारिश के कारण कच्छ में बुरा हाल है। सड़कों पर सैलाब है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ वो बहा कर ले जाता है। कई बाइक, स्कूटी और साइकिल पानी में बह गए। मौसम विभाग ने दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात के पोरबंदर, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी अब जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी, लेकिन ऐसे में वहां पर हालात कब तक ऐसे रहेंगे, क्योंकि गुजरात में बारिश के कारण लोगों की जिंदगी पर अब ब्रेक सा लग गया है। रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात में बारिश का कहर, सड़कों घरों में भरा पानी। हिमाचल में फट रहे बादल, नालों में आया सैलाब। गुजरात में इस साल भारी बारिश के चलते कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। अहमदाबाद में लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में औरंगा नदी उफान पर है और भारी बारिश के कारण वलसाड जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगभग 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन इलाके में राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जूनागढ़ और राजकोट में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अभी लोगों को बारिश से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। मौसम विभाग ने गुजरात में बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया है। गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक पूरे गुजरात में बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश के कारण गिर सोमनाथ जिले के कई दूर दराज के गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मटना, लोधवा, सिंघसार, मूलद्वारका और मालाश्रम जैसे निचले गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बिजली आपूर्ति में भी कटौती हुई है और नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है। दक्षिण गुजरात के नवसारी और डांग जिले में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते नवसारी इलाके के कुछ घरों में बरसात का पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कें बंद कर दी गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण कुल्लू जिले में मणिकर्ण घाटी में बादल फट गया है, जिस कारण यहां बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से चोज गांव में दर्जनों घर
और एक कैंपिंग साइट बह गई है और 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुछ घर भी पानी की चपेट में आए हैं और गांव की ओर जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं देर रात हुई बारिश से राजधानी शिमला के ढली टनल के पास भी भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हैं। हिमाचल के अधिकांश भागों में बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है। इससे जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई। इसके बाद नेशनल हाईवे 3 कुल्लू मनाली शिमला किन्नौर को जोड़ने वाले NH5 समेत रामपुर में और चौपाल को जोड़ने वाली सड़क समेत प्रदेश भर में 140 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें से दोपहर बाद तक 120 सड़कें वाहनों के लिए खोल दी गई। अब 21 सड़कें और 75 ट्रांसफार्मर ही बाधित हैं। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के आसपास न जाने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बारिश के कारण हालात लगभग देश के 20 राज्यों में ऐसे ही बने हैं। चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, चाहे बात हम करें कर्नाटक की, कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया। लेकिन ये बारिश जो है, ये आसमानी आफत बनकर लोगों पर अब टूट पड़ी है। उत्तर कर्नाटक में भी हालात बहुत बुरे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। ऐसे में लोगों को सही जगह पर जाकर आशियाना अपना लेना चाहिए। अगर हम बात करें प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इंतजाम तो हमारे पुख्ता हैं, लेकिन कई जगहों पर उनके दावे भी फेल होते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार। पांच जिलों में रेड अलर्ट जारी। खतरे के निशान पर पहुंची नदियां। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में सैलाब ही सैलाब। पिछले कुछ दिनों से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण गढ़चिरौली जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में कई नदियां चेतावनी के स्तर पर पहुंच गई हैं। कुंडलिका नदी ने चेतावनी के स्तर को पार कर लिया है और अंबा, सावित्री, पातालगंगा, उल्हास और गड़ी नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे है। पिछले कुछ दिनों में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सिंधुदुर्ग, भीड़, जालना, लातूर, परभणी सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र में कई जगहों से भूस्खलन और जलभराव की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भारी बारिश और IMD द्वारा जारी रेड अलर्ट के बीच राज्य भर में NDRF की 27 टीमों को तैनात किया गया है। राज्य में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा था और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को IMD ने एक मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है, जिससे जिले के कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। क्षेत्र में लगातार और भारी बारिश के कारण कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। गढ़चिरौली में पानी घरों में घुस गया है, क्योंकि जिले के लोग बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। वहीं कर्नाटक के कई शहरों में भारी बारिश जारी है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कलबुर्गी, बेलगावी और बीदर जिलों में मौसम विभाग ने येलो रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर कन्नड़ जिले की काली नदी में जलस्तर 3 फीट बढ़ गया है। कावेरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है।
राज्य की वर्धा, कुमुदवती, तुंगभद्रा नदियां भी उफान पर हैं। उत्तर कन्नड़ जिले में शरवती, काली, अगनाशिनी और गंगावली नदियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। राज्य में अब तक भारी बारिश ने 12 लोगों की जिंदगी ले ली है। वहीं छत्तीसगढ़ में वर्षा का असर देखने को मिल रहा है। बीजापुर जिले में 2 दिन से चल रही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। भोपालपट्टनम ब्लॉक के मेट्टूपल्ली गांव के बड़ा नाले में चावल से भरा ट्रक बह गया है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर तक संकनपल्ली के लिए पीडीएस का चावल और अन्य सामग्री लेकर ट्रक निकला था। रास्ते में नाले के समीप वाहन के खराब होने के कारण ड्राइवर छोड़कर बीजापुर आ गया था। रात के भारी बारिश से नाले में बाढ़ आने से ट्रक बह गया है। इस ट्रक में 200 क्विंटल चावल, शक्कर सहित अन्य सामग्री भरी थी। राज्य में पिछले 2 दिनों से सभी जिलों में बारिश हो रही है। बीजापुर जिले में लगातार दूसरे दिन एक ग्रामीण नदी में डूब गया, उसकी तलाश जारी है। वहीं कांकेर जिले में दूध नदी के तेज प्रवाह में सड़क बह गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में भारी बारिश होने और बिजली गिरने की आशंका जताई है। इसके साथ ही धमतरी, राजनांदगांव जिले में भी भारी वर्षा के आसार बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।